रखता है वो हाँ, उसकी गत में पूरी जान लेता है, पूरी जान जान लेता है। लेता है। हाँ, वही है ना विश्वास, तो ये दादा भगवान के हाँ मुख की वाणी है। हम्म। हाँ, बात सही। हाँ, भगवान ने सैन के बदले राजा की हजामत बनाई। हाँ, विस विस वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। भगवान ने सैन के बदले राजा की हजामत बनवाई, नरसी की हुंडी भरी। तुम भी अगर अपने योग क्षेम का भार उस प्रभु पर छोड़ दो, तो प्रभु बाध्य होता है तुम्हारा बोझ उठाने को। दादा भगवान निष्काम कार्य के लिए न धूप देखते थे न बारिश। शरीर है सुख बुद्धि का कीड़ा, ये सबसे बड़ी दलदल है। अगर इस शरीर से किसी की सेवा न हो, किसी का उद्धार न हो, तो तुम्हें रोना आना चाहिए। दादा का कहना है कि 18 घंटे एक्टिव और 6 घंटे नींद बस। अनमोल तेरा जीवन बस यूं ही बीत रहा है। वजीर ने अपने जीवन भर का अनुभव स्टार्ट में लिखा कि जिस सम्राट को मैंने अपना पूरा जीवन दिया, वो मेरे को 2 घड़ी का भी जीवन दे न सका। दोस्ती केवल आध्यात्मिक बातें करने वालों के साथ रखो। कई व्यक्ति मन को वश करने के लिए बाहर के साधन करते हैं, जैसे संन्यास लेकर जप तप हठ योग, लेकिन पाया गया है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मिठाई की प्लेट टेबल पर रखी है, 4 लोग बैठे थे, खाई किसी ने नहीं। कारण पूछने पर सबने अलग अलग बताया। किसी ने कहा भूख नहीं थी, किसी ने कहा बहुत प्यार से कहते तो शायद खा लेते। एक ने कहा मेरे को डायबिटीज है। तात्पर्य यह है कि मिठाई खाने की चाहना तो किसी के अंदर से खत्म नहीं हुई थी। प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषय में घसीट कर ले जाती हैं। जब तक मन पूर्णतया वश में नहीं है, कई व्यक्ति बोलते हैं विषय विकार नेचुरल हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी विषय भोगते हैं, पर मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल है। वो चाहे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मन को वश कर सकता है। गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। जैसे खुजली और खांसी छुप नहीं सकती, ऐसे हमारी इच्छा भी छुप नहीं सकती। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, तो प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं है। दुनिया में सभी साधु संत चंदा लेकर अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं। अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। चलो अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल तक क्या था कि वैराग्यवान समझता है सुतदारा और पापी लक्ष्मी पापी को भी होए। उसके पहले चला था नचिकेता का दृष्टांत। तो नचिकेता राजा का बेटा था, ये कल खुला था। तो राजा अपनी बूढ़ी गायें और जो उसकी वेस्ट की चीजें थी वो दान कर रहा था। तो नचिकेता को, वो तो ज्ञान स्वरूप था 8 साल का बच्चा, पर वो ज्ञान स्वरूप था पुरुषार्थ। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप ऐसी गायें क्यों दान कर रहे हो? और जो अच्छी गायें हैं वो किसके लिए रख रहे हो, जो दूध वाली हैं? तो पिता ने मोह में कहा तेरे लिए। अब नचिकेता 8 साल का बच्चा जो इन बातों से ऊपर उठ गया था। तो नचिकेता ने प्रश्न किया कि फिर मेरे को किसको दे रहे हो आप? तब राजा ने बोला यमदूत को तेरे को दे दिया।
तो ये यमदूत के द्वारे पे जाता है। यमदूत देखता है कि समय से पहले कोई आ गया मेरे दरबार में, तो यमदूत अपना दरवाजा ही नहीं खोलता है। आखिर 3 दिन नचिकेता वहां पर इंतजार करता है। 3 दिन के बाद यमदूत को, जो यमराज था, उसको हलचल हुई कि 3 दिन तक 8 साल का बच्चा खड़ा है। तो उसको बुलाया और पूछा कि तुमको भूख प्यास नहीं लगी है क्या? बोला हाँ लगी थी। तो फिर उसने बोला मैंने क्या खाया? तेरे पाप छोड़ के तेरा पुण्य खाया। तभी भगवान बोलते हैं घर में आए हुए अतिथि का जैसे भी हो सके आदर सत्कार जरूर करो। अगर नहीं करते हो तो वो हमारे पुण्य लेके जाता है। तो यहाँ तक कल हुआ था। फिर नचिकेता ने यमराज से बहुत सारे सवाल किए। यमराज ने खुश होकर उसको बोला कि कुछ मेरे से मांग। तो नचिकेता ने क्या मांगा? नित्य सुख, ऐसा सुख दे जो सदाई बना रहे। बाकी ये जो शरीर है, ये 5 तत्व का पुतला, इसमें तो फेरबदल है ही है ना। पर सदाई के लिए जो सुख है, जो आनंद है, तो नचिकेता ने यमराज से वो नित्य सुख मांगा। आगे भगवान ने बोला कि सुतधारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। कोई पापी से भी पापी है, उसके पास भी पत्नी, सुत माना बेटा, उनके पास भी है। पर हमको क्या चाहिए? नित्य सुख, आनंद। तो नचिकेता ने जो यमराज से वरदान स्वरूप लिया, नित्य आनंद, सदाई आनंद, नित्य सुख। तो नित्य सुख क्या है? आनंद, सदाई आनंद। अभी भगवान आगे, उसके आगे की वाणी आज हो रही है। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। मोह में और प्रेम में बहुत फर्क है। मोह माना अटैचमेंट, और प्रेम माना अटैच भी नहीं, डिटैच भी नहीं। जो सामने वाले के भले की बात है, उसका उद्धार किसमें है? तो उसके उद्धार में कभी अटैच, कभी डिटैच। उसके उद्धार के कारण, कारण उसका उद्धार, कारण मेरी बात नहीं। तो जब ऐसी स्थिति है तो वो है प्रेम। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम का स्वरूप है निस्वार्थ। तो भगवान ने बोला प्रेम का जो स्वरूप क्या है? निस्वार्थ, जहाँ स्वार्थ हो ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप है निस्वार्थ विशालता। किसकी विशालता? मन की, हृदय की। दिल बड़ा बोलते हैं ना, इसकी दिल बहुत बड़ी है। घर भले छोटा है, 1 कमरे का है, कोई बात नहीं, पर दिल इतनी बड़ी है कि सब उधर समा जाते हैं। तो विशालता, वन वे ट्रैफिक, वापसी नहीं। तुम सिर्फ प्रेम स्वरूप हो। मोह होता सिर्फ मैं और मेरे वालों से सीमित दायरा। भगवान ने बोला तुम सिर्फ और सिर्फ क्या हो? प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। और जो मोह है ना, अटैचमेंट वाले, तो भगवान ने बोला मोह होता है सिर्फ किसमें? मैं और मेरे वाले, जिनको सिर्फ हम मान के बैठे हैं नहीं, पर मन की एक सोच में मान के बैठे हैं। मोह होता है सिर्फ मैं और मेरे वालों से सीमित दायरा। मैं और मेरे वाले में कितने आए? बस जिनको मैं पर ये मान के बैठे हैं, एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं, पर मान के बैठे हैं। बिस बिस वे गुरु का मन माने,
सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। बिस बिस्वे विश्वास कर कर के गुरु का मन जो मानता है, गुरु के कहने अनुसार गुरु के भाव को विश्वास करके, जो मानता है, विश्वास के बाद है श्रद्धा। विश्वास भी है खोटा सिक्का, पर फिर आगे क्या है? श्रद्धा। बिस बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। वो ही परमेश्वर की गत जानेगा। राज कि दुख देकर भी भगवान ने मेरे को कितना खाली किया, कितने कर्मों से हटाया, छुड़ाया। तो वो परमेश्वर की हर बात में भी बात समझेगा, राज में भी राज समझेगा। भले उसको भगवान हॉस्पिटल में भी भेजे, पर वो योगी है निश्चय वाला। एकता, तो वो योगी है निश्चय वाला। बोलेगा क्या? मैं अस्पताल में नहीं हूँ, हॉस्पिटल में नहीं हूँ, भगवान ने मेरे को कहाँ भेजा है? आराम करने के लिए। ठीक है एकता? हाँ ठीक है। कौन हाँ। कौन सा आराम? मन का। ठीक हम्म है, तन से तो आप ठीक है हाँ आराम में हो, अभी मन से हम्म भी रिलैक्स में आ जाओ। परमात्मा, हम्म इसमें भी कोई भलाई है, इसमें भी कोई हिसाब किताब जो पूरा हो रहा है बस। हम्म ठीक है, कुछ नहीं सोचना डॉक्टरों का हिसाब ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं। ठीक है, हम्म हम्म अभी आप कहाँ गए हो? आराम करने के लिए। हम्म, हम्म ठीक है, बस ऐसे ही सोचो, तन का आराम और मन को आप ऐसे ऐसे अंगुली गिनते हो ना भगवान का नाम, हम्म हाँ, वो बैठे बैठे वो उसका नाम जपो। हाँ। भगवान भी तंग हो जाए, मेरे को पकड़ के बैठी है। ठीक है अभी तो आंटी पूजा भी नहीं कर रही है 8-10 दिन से, क्योंकि उंगली में सूजन आ रही है ना। तो प्यारी, प्यारी हाँ पूजा नहीं कर पा रही है, मन से करो ना। आप तो अंगुली से ऐसे ऐसे जाप करते हो ना, हाँ तो ऐसे ऐसे बैठ के जाप करो बस। हाँ, वही उंगली जो वो सूजन आ रही है ना, नस खींचती तो हाँ, तो उससे। बस खींचो मत, बस ऐसे ही ध्यान में, भाव में हाँ आप बोलते जाओ, उसका नाम जपते जाओ। गिनेगा वो, उसका काम है गिनना, तेरा काम नहीं है। तेरे को गिनती कितने तक आती है बता? जितने दिल कुआ हुई उतनी आएगी। नहीं आएगी, भूल जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं। देखो भगवान राम, भगवान जब जा रहे थे ना, हम्म ये जब लंका, हम्म तो उन्होंने माता रानी का वो किया था। ये जो नवरात्र मनाते हैं ना, दशमी को दशहरा, हाँ तो उन्होंने 9 दिन उपवास किया था माता रानी का। हाँ तो भगवान ने 9वें दिन क्या किया था? सोचा कि मैं माता जी को कमल के फूल भेंट करता हूँ। तो वो हम्म गिन के 9 कमल के फूल ले आए थे। हाँ पर माता रानी ने क्या किया? एक फूल गायब कर दिया। वो गिन गिन के कर रहे थे, तो लेके तो 9 आया था, अब 8 कैसे हो गए? लेके तो 9 आया था, 8 दिख रहे थे उनको। अब हाँ माता रानी परीक्षा भी लेती है ना, गिनती में बुला देती थी उनको। अभी 9 तक भगवान राम को भी बुलाई, तो हम्म भगवान सिर्फ बोले कि मैं भूल रहा हूँ, तो ठीक है, आप 8 कमल के फूल बोल रहे हो ना, तो मेरे जो ये नयन है, आंख, हम्म इसको कमल के पुष्प की उपाधि दी गई है। हम्म भगवान के आंख को, राम भगवान की आंख को उपाधि हम्म कमल पुष्प की दी गई है। तो बोला हम्म ठीक है, 8 पुष्प ये हैं कमल के, 9वीं मैं अपनी आंख दूंगा। तो भगवान ने जैसे ही आंख निकालने के लिए किया, तो माता जी प्रकट हो गई हम्म और उनको वर दिया विजय भाव। तभी हम्म भगवान जीत पाके आए रावण से। हम्म ठीक है, हाँ आई बात समझ में? हाँ। तो आप कितना गिनो? 8 फूल, 9 फूल में से एक फूल छुपा दिया। हाँ 8 फूल रखे। हाँ, तो भगवान भी भूल जाते थे हम्म गिनती। तो आप बोल रहे हैं मैं कितनी भी गिनती कर लूंगी, उसको बहुत है, आप छोड़ते जाओ, बोलो तू बैठ के गिन, मैं बस जपूंगी।
ठीक है, आप जपते रहो, ठीक है। हाँ आंटी। हाँ चलो, बहुत निश्चय में आ जाओ, ठीक है। नहीं सोचो मैं अस्पताल में हूँ, नहीं सोचो मैं दवाई खा रही हूँ। जब दवाई आएगी तो बोलना मैं ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट। वही ड्राई फ्रूट, वही तो यही ड्राई फ्रूट बोल रही ना। मुझे दवाई वो नहीं हुई सूट। ठीक है, उसी से कोई बात 15 नहीं। दिन तक, सूट इसलिए नहीं 15 हुई, दिन तक ऐसा हुआ। सुनो सुनो, सूट इसलिए नहीं हुई कि आपका कोई हिसाब था, बस। उससे ज्यादा नहीं सोचो बेटा, ज्यादा सोचोगे तो फिर बीमार पड़ोगे। हाँ अभी भगवान का नाम जपो, ठीक है। हाँ। और इधर जितने भी सत्संगी है ना, सब आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं, सब, ठीक है। थैंक यू आंटी। हाँ चलो, हाँ भगवान के नाम में रहो, ठीक है। हाँ चलो अभी हाँ आपका सुनो ध्यान से सत्संग। हाँ। विश्व विश्व वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। भगवान ने सैन के बदले राजा की हजामत बनाई। भगवान ने सैन के बदले, सैन एक था जो नाई था, पर भगवान के भाव में रहता था। तो एक बार जा रहा था नाई राजा की हजामत बनाने, तो वो सत्संग में बैठ गया। सत्संग में बैठ गया तो उधर राजा को गुस्सा आया, अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तो भगवान ने सैन का, नाई का रूप धारण करके राजा की हजामत बनाई। बोला मेरा भगत मेरे भाव में बैठा है, तो चलो इसकी सेवा मैं कर देता हूँ। तो भगवान इतने करुणा निधान है। तो भगवान ने सैन के बदले राजा की हजामत बनाई, हजम बनने के लिए। हाँ, भगवान रेडी हो गए, कोई बात नहीं, मेरा प्यारा है ना, कोई बात नहीं। तो सैन के बदले भी राजा की हजामत भगवान ने बनाई। बाद में जब सैन उठा सत्संग से, तो हड़बड़ हड़बड़ करके भागा। बोला राजा मेरे को फांसी दे देगा। देखा तो राजा तो चमक रहा है, दाढ़ी मूछ सब बनी पड़ी है। तब उसको याद आया, ये मैं तो सत्संग में बैठा था, पर मेरे बदले, मेरी हाजिरी देने के लिए भगवान खुद आए। तो भगवान ने सैन के बदले राजा की हजामत बनाई, नरसिंह की हुंडी भरी, नरसिंह भगवान की हुंडी भरी। ये पूरा हमको दृष्टांत नहीं मालूम है, पर किसी को मालूम है तो भले बताओ, नहीं तो भगवान तो भक्तों के लिए है, उसकी भी कोई कहानी होगी। तो नरसिंह भगवान की हुंडी, हुंडी तो होता है घाघर कुछ, तो समथिंग कुछ ऐसा हुआ होगा, तो भगवान ने आके उसका भी बेड़ा पार लगाया। किसी को मालूम है तो भले बताओ प्यारो। ये नरसिंह सुना है ये एक मालूम नहीं है। एक मिनट, एक, हाँ ताई जी आप बोलो। नरसिंह जो थे ये उसके भगवान के भगत थे बहुत। हाँ इनके पास पैसा नहीं था, गरीबी मतलब कुछ करते नहीं थे और भगवान के भाव में ही रहते थे। हाँ जब इनकी बेटी की शादी हो गई तो इनके पास कुछ नहीं था। हाँ उस टाइम भगवान ने इनको कोई रूप धारण करके इतना दहेज भेजा, इतना दहेज भेजा, अच्छा, हाँ हाँ देखते रह गए। हाँ, बराबर भागवत में पढ़े हैं, अभी याद आया। हुंडी मतलब हाँ उसकी जो वो थी, हाँ, भगवान ने पूरी पूरा करी। किया। हाँ, लाजमाता आप कुछ बोल रहे थे। अभी मैं भी बोल रही थी, सुनी थी लेकिन पूरी तरह याद नहीं थी। चलो अभी यही था, हमको भी अभी हाँ यही याद था आया, मुझे। हमको। हाँ मुझे भी याद आ रहा है। हाँ अभी याद आ गया, भागवत में पढ़े थे बराबर। भगवान ने सैन्य के बदले राजा की हजामत बनाई, नरसिंह की हुंडी भरी। तुम भी अगर अपने योग क्षेम का भार उस प्रभु पर छोड़ दो, तो प्रभु बाध्य होता है तुम्हारा बोझ उठाने को। तुम भी अगर अपने योग क्षेम का भार उस भगवान को दोगे, तो भगवान बाध्य हो जाएंगे। बाध्य समझते हो ना, मजबूर। तो भगवान बाध्य हो जाएंगे तुम्हारा बोझ उठाने को। दादा भगवान निष्काम कार्य के लिए न धूप देखते थे न बारिश। दादाजी निष्काम कार्य जब भी कहीं होता था, तो न धूप देखते थे न बारिश, बस उनको जैसे भाव उठता था
और निकल पड़ते थे। शरीर है सुख बुद्धि का कीड़ा। ये जो शरीर है हमारा, ये सुख का सुख का कीड़ा है। जहाँ इसको सुख मिला ना वहीं अटक जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं? फिर दुख भेजते हैं कि अभी ये सुखों में अटक गई है तो दुख, अभी ये भीड़ में अटक गई है तो चलो आराम से बैठो हॉस्पिटल में और मेरा नाम जपो। ठीक है। शरीर है सुख बुद्धि का कीड़ा, ये सबसे बड़ी दलदल है। ये शरीर ही सबसे बड़ी दलदल है। मतलब जितना भी निकालो ना अटकते जाता है। अगर इस शरीर से किसी की सेवा न हो, किसी का उद्धार न हो, तो तुम्हें रोना आना चाहिए। अगर इस शरीर से किसी की सेवा, किसी का उद्धार अगर न हो, तो भगवान बोलते हैं तुमको रोना आना चाहिए कि हमको इतना कीमती मानुष चोला मिला, हमने किया क्या? आए क्यों हैं? अपने उद्धार के लिए। इस उद्धार में फिर ये सब बातें हैं, सेवा, प्रेम, प्यार। दादा का कहना है कि 18 घंटे एक्टिव और 6 घंटे नींद बस। सतगुरु भगवान जी का कहना है कि 18 घंटे एक्टिव रहो सबके भले के लिए, तन से, मन से, धन से। ठीक है, तन नहीं पहुंच सकता है, कोई बात नहीं। धन से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर मन से तो कर सकते हो ना। सबके लिए ब्लेसिंग, भगवान का नाम जप मन से तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो दादाजी भी वही कहते हैं कि 18 घंटे एक्टिव और 6 घंटे नींद बस। 18 और 6 24, 24 आवर्स, 24 घंटे। अनमोल तेरा जीवन बस यूं ही बीत रहा है। अनमोल भजन है ना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तो अनमोल तेरा जीवन बस यूं ही बीत रहा है। वजीर ने अपने जीवन भर का अनुभव इस लिखा कि जिस सम्राट को मैंने अपना पूरा जीवन दिया, वो मेरे को 2 घड़ी का जीवन दे न सका। एक वजीर था, वो राजा के लेखे, सम्राट के लेखे हर बात, अपना पूरा जीवन उसकी सेवा में सब कुछ किया। पर अंत काल में उसको कुछ ऐसा भाव था कि 2 मिनट 2 मिनट मेरे को दे, 1-2 शब्द तो बोलूं, पर नहीं। राजा उसका भी था ना, सिकंदर का। सिकंदर राजा कितने क्या क्या नहीं जीता था, पोरस पे, उस पे। अंतकाल जब उसका था तो उसको ऐसा था कि मैं अपने राज्य में जाके शरीर छोड़ूं, अपनी माँ से मिलूं, तो उतना भी उसको समय नहीं मिला। वो हकीमों को बोला मेरा पूरा राजपाट, हाथी घोड़े सब ले लो, पर मेरे को 2 पल कुछ समय दो, कैसे भी करके। तो उसको वो समय नहीं मिला। तो भगवान वही बोल रहे हैं, स्टार्ट में लिखा कि जिस सम्राट को मैंने अपना पूरा जीवन दिया, वो मेरे को 2 घड़ी का भी जीवन न दे सका। तो सम्राट मना कौन? ये तो वजीर और सम्राट की बात है, पर सच्चा सम्राट कौन है? वो 2 घड़ी का भी उस समय जो करना है अब भी, ये पल मेरा है, ये पल मेरा है। तन से नहीं कर सकते हो, धन से नहीं कर सकते हो, मन से तो ऐसे ऐसे ब्लेसिंग करो, भगवान इसका भला, भगवान इसको बुद्धि, भगवान। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात है जिसके पीछे मगज खपाएं, बताओ तो सही। हर घर में दुख सुख होता है, मान अपमान होता है, गिले शिकवे सबके पास हैं। ये कोई नई बातें नहीं है, संसार है तो ये सब होते रहता है। वही यस, वही नो, वही बहुत अच्छा, वही बेकार, ये सब समय की बातें हैं, इस पर भी अभी ज्यादा
ध्यान नहीं दो। जिस सम्राट को मैंने अपना पूरा जीवन दिया वो मेरे को 2 घड़ी का भी जीवन दे न सका। दोस्ती केवल आध्यात्मिक बातें करने वालों के साथ रखो। भगवान ने क्या बोला? दोस्ती रखो, दोस्त बनाओ, दोस्ती रखो। किनके साथ? जो सिर्फ और सिर्फ तेरे को ज्ञान में ऊपर चढ़ाए, आध्यात्मिक बातें ज्ञान में ऊपर चढ़ाए, कभी गिरने नहीं दे। उनके साथ दोस्ती रखो। कोई बात नहीं, तन का दुख कोई बात नहीं, मन का दुख क्या हुआ तो सब होता है करके जो हमको आगे बढ़ाए उनके साथ दोस्ती रखो। कोई टके पैसे की बात पकड़ के खुद भी दुखी मेरे को भी दुखी नहीं। तो भगवान बोलते हैं दोस्ती केवल आध्यात्मिक बातें करने वालों के साथ रखो, जो खुद भी बढ़े और हमको भी बढ़ाए। कई व्यक्ति मन को वश में करने के लिए बाहर के साधन करते हैं। बाहर के साधन, जप तप उपवास, ये सब बाहर के साधन करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। पर मन को वश करने के लिए क्या है? ठीक है, उपवास रखे, बार बार मन जा रहा है तो मन को वश करो ना। देखो ना मन में कितनी आसक्तियां हैं। टके की चीज कितनी बार, 20 बार 50 बार पहले खा चुका है, पर आज अगर सामने आई तो नहीं, आज मेरा उपवास है, कल खाऊंगी। अरे 50 बार खा गई, वो भूल गई। अभी सामने आया तो याद आ रहा है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं भले ऐसे मन वश करने के लिए, मन को जानने के लिए, मन की आसक्तियों को समझने के लिए भले करो। पर ये बाहर के जो भी साधन हैं इससे मन वश नहीं होएगा। पर इस साधन के पीछे जो पुरुषार्थ सतगुरु बोलते हैं वो करने से मन वश होगा। देखा देखी में पुरुषार्थ करते हैं ना, उसने रखा मैंने, उसने किया तो मैं भी करती हूँ। फिर मन है चलायमान। तो भगवान ने बोला ये नहीं। जैसे सन्यास लेकर जप तप हठ योग, जैसे एक तो सन्यास ले लेते हैं, कौन सा सन्यास? गेड़ू कपड़ा पहन लिए तो जप भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, हठ योग, ये सब बाहर के साधन। लेकिन पाया गया कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बाहर मुक्ता में हैं तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। पर ये सब करते हुए हमारा मन अंतर मुक्ता में हो, अपने पर नजर हो, तो ये सब करना सार्थक है। इसके लिए एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि मिठाई की प्लेट टेबल पर रखी है, मिठाई की प्लेट टेबल पर रखी है, 4 लोग बैठे थे, 4 लोगों के बीच में एक मिठाई की प्लेट पड़ी है। किसी ने खाई नहीं, रखने वाले ने तो रखा पर किसी ने खाई नहीं। तो फिर कारण पूछने पर सबने अलग अलग बताया। क्या बताया? किसी ने कहा भूख नहीं थी, मिठाई है पर भूख नहीं थी। किसी ने कहा बहुत प्यार से कहते तो शायद खा लेते, रख के चले गई, बोली तो नहीं खाओ। तो एक ने कहा अगर प्यार से कहती खाओ तो मैं खा लेती। एक ने कहा भूख नहीं है। एक ने कहा बहुत प्यार से कहते तो शायद खा लेते। एक ने कहा मेरे को डायबिटीज है, शुगर है, तो मैं मीठा कैसे खाऊं। तात्पर्य यह है कि मिठाई खाने की चाहना तो किसी के अंदर से खत्म नहीं हुई। अपने अंदर की जो चाहना है वो खत्म नहीं हुई है। सबका मन आसक्ति मिठाई में है,
पर अंदर की बात को न समझते हुए हम जो बाहर मुक्ता में हैं, भगवान उसको पकड़ा रहे हैं। एक ने कहा बहुत प्यार से बोलती ना तो मैं खा लेती। एक ने कहा मेरे को शुगर है, मन तो करता है पर शुगर है। और एक ने कहा मेरा पेट भरा हुआ है। पहले देती तो शायद एक के बदले 2 खा लेती, अभी मेरा पेट भर गया तो अभी रखी है। तो भगवान बोलते हैं अंदर से किसी का वो भाव खत्म नहीं हुआ है, पर वो अंतर्मुक्ता की बात को न पकड़ के फिर हमारा मन बाहर मुक्ता में, हाँ? जो ऐसे भगवान बोलते हैं ऐसे अंगुली करती है तो 1 अंगुली इधर है तो 3 इधर है अंदर, पर 1 अंगुली शायद प्रेम से बोलती तो खा लेती, ऐसा करती तो ऐसा। तात्पर्य यह है कि मिठाई खाने की चाहना तो किसी के अंदर से खत्म नहीं हुई है। प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, प्रथमन मना बिना मतलब के ऐसे ऐसे बिलोती रहती हैं, कोई मतलब भी नहीं है। दूध को बिलो तो भी कुछ निकलेगा, छाछ को बिलो तो भी कुछ, पर पानी को ऐसे ऐसे करोगे तो क्या निकलेगा। तो हमारी इंद्रियां भी ऐसे है, पानी को ऐसे ऐसे बैठ के प्रथमन करती है, बिलोती रहती है, पानी में से क्या निकलेगा। तो ये हमारी इंद्रियां हैं। दीदी इसके ऊपर छोटा दृष्टांत है। हाँ बोलो। एक आदमी था अपने बिस्तर पे पलट पलट कर रहा था। हाँ। तो दूसरा आदमी आया, बोला तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं स्विमिंग पूल में तैरना सीख रहा हूँ। बोला कब से कर रहे हो? बोला 18 साल हो गए लेकिन सीख नहीं पाया। हाँ। बोला हद हो गई, 18 साल से ये कोशिश कर रहे हो, कैसे सीख पाओगे? हाँ। वही हम इंसान है, हाँ। हम भी वही करते रहते हैं। हाँ पानी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पानी में जाके हाँ, थोड़ा कर ना ज्यादा से ज्यादा। करना 18 साल हो गए यहाँ बिस्तर पे करा तो क्या मिलेगा? सही बात। हम भी वो संसार में संसार में बिलौते रहते हैं, मिलता हाँ कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं। और कोई है क्या बोलने वाला? प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषय में घसीट कर ले जाती है। विषयों में, विषय किसके? इंद्रियां, इंद्रियों के विषय। हाँ बोलिए ताई जी। मैं ये बोल रही थी जैसे एक दृष्टांत है, 2 मेंढक थे, वो उसमें डूब गए, दूध में डूब गए। तो एक मेंढक तो ये सोच के कि मैं कैसे चढ़ूंगा, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, और डूब के मर गया। और एक मेंढक पुरुषार्थ करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मक्खन निकल गया है, वो चढ़ के ऊपर आ गया। हाँ अब ये कौन से मेंढक हैं, हम ये अपने आप से पूछें। अपने आप से पूछें, ठीक है। कौन से मेंढक हैं अपने आप से पूछें। एक तो वही दूध को देख के ही हैरान हो गया, इसमें मैं कैसे जंप लगाऊं। एक गोल गोल करके कुछ भी आकर मक्खन निकला, ऊपर से तैर के निकल गया। ठीक है ना, बहुत अच्छा सुनाया आपने। प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषय में घसीट कर ले जाती है। जब तक मन पूर्णतया वश में नहीं है, कई व्यक्ति बोलते हैं विषय विकार नेचुरल है। कई व्यक्ति बोलते हैं ये जो विषय हैं किसके? इंद्रियों के, देखना सुनना, तो ये विषय, फिर ये देखेंगे तो विकार तो होंगे ही होंगे, ये तो स्वाभाविक है। पर भगवान ने बोला स्वाभाविक है पर तू इसको जानने वाला है ना। पर कई व्यक्ति बोलते हैं विषय विकार नेचुरल हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी विषय भोगते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी विषय भोगते हैं, पर मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल है। इससे कंट्रोल कैसे करूं, कैसे ऊपर चढ़ूं? मनुष्य को भगवान ने एक विशेष दी है पुरुषार्थ करने के लिए। ये बातें पशु पक्षी में भी है, पेड़ पौधों में भी है, पर मनुष्य के पास सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकने का, अपने आप को समझने का ये है, और पशु पक्षियों के पास नहीं है। वो चाहे तो
ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मन को वश कर सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मन को वश कर सकता है। वो भजन है ना, अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरफ है मंजिल तुम्हारी, किस तरफ ये चला जा रहा है। तो मंजिल कहाँ है? दूर कहीं नहीं है। भाव को चेंज करो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। डॉक्टर भी भगवान, नर्स भी भगवान, दवाई भी अमृत। ठीक है। वो चाहे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मन को वश कर सकता है। गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। गुरु के आगे सच और झूठ का सौदा करो, मन की एक एक स्थिति बताओ, तब ये मन खाली हो जाएगा। खाली होगा तो फिर भरेगा भी तो गुरु ना। तो खाली होगा तो फिर गुरु ही फिर इसको ज्ञान से भरेगा। जैसे खुजली और खांसी, जैसे खुजली की बीमारी और खांसी की किसी को बीमारी हो, जैसे खुजली और खांसी छुप नहीं सकती, ऐसे हमारी इच्छा भी छुप नहीं सकती। खुजली और खांसी कितना भी बोलो, हाथ चला ही जाएगा। खुजली है तो हाथ ऐसे 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 ऐसे, और खांसी है कितना भी, हाँ, पर किसी न किसी रूप में हो ही जाएगा खांसना। तो भगवान ने बोला ऐसे, जैसे खुजली और खांसी छुप नहीं सकती, ऐसे हमारी इच्छा भी छुप नहीं सकती। जैसे सबकी चारों की खाने का इच्छा था, पर फिर बार मुक्ता में प्यार से बोलती तो खा लेती। डायबिटीज है तो नहीं खा पा रही हूँ, पेट भरा हुआ है, पहले बोलती तो खा लेती। तो भगवान ने बोला इस बात से उठा कौन है, सहज कौन हुआ है। जैसे खुजली और खांसी छुप नहीं सकती, ऐसे हमारी इच्छा भी छुप नहीं सकती। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं तो प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं है। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई है। एक होता है प्रवर्त, एक होता है निवृत्त। तो प्रवर्त माना इंटर करना, निवृत्त माना निकलना। फिर भगवान ने बोला प्रवृत्ति में निवृत्ति, रहें सब इधर ही पर अंदर का भाव नहीं, अंदर में एक न दो, तो ये निवृत्त। बाकी निवृत्त होके कहाँ जाएंगे बताओ? निवृत्त होके जाएंगे कहाँ? रहना तो इधर ही है ना, पर ये मन की स्थिति है निवृत्ति। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं तो प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं है। दुनिया में सभी साधु संत चंदा लेकर अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं। दुनिया के सब साधु संत चंदा लेकर, चंदा लेके अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं, दिखावे के लिए। बाहर मुक्ता में जिनकी बात है भाई, वरना संत की गत मत संत जाने। दुनिया के सभी साधु संत चंदा लेकर अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं। अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। बाहर से तो कुछ दिखता है और अंदर जाओ तो गलत कर्म। तभी हमारे भगवान हमको मना करते हैं इन सब बातों में जाने के लिए। घर से बड़ा मंदिर बाहर नहीं है, मन से बड़ा मंदिर बाहर नहीं है। जहाँ तेरा कर्मों का प्रारब्ध बना है वहीं काटो, भागो नहीं पर जागो।
बाकी बार मुक्ता में कई देखो टीवी में कितने आते हैं, किसका भी क्या नाम लें, पर सब तो सुनते हैं ना। हाँ? कि दिखता कुछ है, होता कुछ है। न्यूज़ तो रोज सुनते ही है ना, किसी न किसी रूप में। तो भगवान वही बोल रहे हैं, दुनिया में सभी साधु संत चंदा लेकर अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं। अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं कहा गया है। किसी भी शास्त्र में संन्यास भागो नहीं कहा गया है। भगवान कृष्ण ने भी संन्यास माना मन का नाश कहा है। संन्यास माना वो गेरू कपड़े पहनना, अंदर एक बाहर दूसरा, ये नहीं कहा है। जहां पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है, वहां से भागे क्यों? जहां भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है, वहां से भागो नहीं। क्योंकि हम आए हैं काटने, बढ़ाने नहीं आए हैं, हम काटने आए हैं। तो जहां हमारा जो भी प्रारब्ध है, वहां काटे ना, वहां से भागेंगे तो वहां का कटेगा क्या? पर अगर भाग्य में वही बात है तो घर से छूटेगी, भागेगी, तो आश्रम में वैसा कोई ऐसा मिलेगा हिसाब लेने वाला। उससे अच्छा जहां अपना हिसाब है काटो। कोई एक प्यारी एक दिन मिली तो बोल रही थी ननंद से इतना किटपिट था, तो ननंद को तो ऐसे करती थी। अभी जो ननंद का नेचर है, जो ननंद का नेचर स्वभाव जो भी है, वो बेटी में आया है। अभी ननंद को तो ऐसे की, अभी बेटी को ऐसे कैसे करूं? कैसे बताऊं कि मेरी बेटी ऐसे है, इसकी शादी कराना है, इसका ऐसा। तो ये सब बातें हैं ना, वही भगवान बोलते भागोगे तो जो कर्म का हिसाब है वो तो होगा ना। रूप भगवान बदलेगा लेकिन होगा पक्का। लेकिन बात है जहां कटना है, जहां काटना है, फिर उसके लिए फिर से आना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छा समझो बात को, भागो नहीं जागो। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं कहा गया है। जहां पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है, वहां से भागे क्यों? ज्ञानी जहां भी रहता है अपने आत्म आनंद में, ज्ञानी जहां भी रहता है, पर वो रहता है अपनी आत्मा के आनंद में। भले वो हॉस्पिटल में रहे, घर में रहे, कहीं पर भी रहे, वो अपने आनंद में रहता है। वो मन बुद्धि नहीं चलाता है, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा करती तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, जो हो गया, ये भी हिसाब, वो भी हिसाब, बस अभी प्राण कट रहा है, बस। ठीक है, एकता ठीक है ना बेटा? एकता हाँ आंटी। ठीक है ना? हाँ, अभी नहीं देखो नर्स है, नहीं देखो डॉक्टर है, बोलो है ही भगवान। एक काका है, एक चाचा है, एक दीदी है, सब बना लो। ठीक है, चलो हरिओम, हरिओम, हरिओम आंटी। हरिओम, हरिओम। चलो बोलो, एक बार फिर पढ़ते हैं। जिसको जो बात अगर कुछ हो तो वहीं पे रोक के बात करना। ठीक है, मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम का स्वरूप है निस्वार्थ, विशालता, वन वे ट्रैफिक, वापसी नहीं। तुम सिर्फ प्रेम स्वरूप हो। मोह होता है सिर्फ मैं और मेरे वालों से सीमित दायरा। बोलो सचदेवा। ये एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम का स्वरूप है निस्वार्थ, विशालता,
वन वे ट्रैफिक, वापसी नहीं, बस देना ही देना। वन वे ट्रैफिक, एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना, बस। तुम सिर्फ प्रेम स्वरूप हो, तुम सिर्फ प्रेम स्वरूप हो। मोह होता सिर्फ मैं और मेरे वालों से, मोह होता है सिर्फ मैं और मेरे वालों से। सीमित दायरा, मोह का दायरा है सीमित और प्रेम है विशाल। बिस बिस वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। भगवान ने सैन्य के बदले राजा की हजामत बनाई, नरसी की हुंडी भरी। तुम भी अगर अपने योगक्षेम का भार उस प्रभु पर छोड़ दो, तो प्रभु बाध्य होता है तुम्हारा बोझ उठाने को। दादा भगवान निष्काम कार्य के लिए न धूप देखते थे न बारिश। शरीर है सुख बुद्धि का कीड़ा, ये सबसे बड़ी दलदल है। शरीर सबसे बड़ी दलदल है। अगर इस शरीर से किसी की सेवा न हो, किसी का उद्धार न हो, तो तुम्हें रोना आना चाहिए। सतगुरु भगवान का कहना है कि 18 घंटे एक्टिव और 6 घंटे नींद, बस। अनमोल तेरा जीवन बस यूं ही बीत रहा है। वजीर ने अपने जीवन भर का अनुभव स्टार्ट में लिखा कि जिस सम्राट को मैंने अपना पूरा जीवन दिया, वो मेरे को 2 घड़ी का जीवन दे न सका। दोस्ती केवल आध्यात्मिक बातें करने वाले के साथ रखो। भगवान ने बोला नहीं कि दोस्ती नहीं रखो रखो, पर जो हमको इनकरेज करे हर बात के लिए, बोले होता है कोई बात नहीं आगे बढ़, गलती हो गई कोई बात नहीं आगे से सुझागी, गलती को सुधार, ऐसा। दोस्ती केवल आध्यात्मिक बातें करने वाले के साथ रखो। कई व्यक्ति मन को वश करने के लिए बाहर के साधन करते हैं, जैसे संन्यास लेकर जप तप हठ योग, बाहर से साधन करते हैं। लेकिन पाया गया कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बाहर का जप तप साधन, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मिठाई की प्लेट टेबल पर रखी है, 4 लोग बैठे थे, खाई किसी ने नहीं। कारण पूछने पर सबने अलग अलग बताया। एक ने कहा भूख नहीं थी, एक ने कहा किसी ने प्यार से कहा होता तो शायद खा लेते, एक ने कहा मेरे को शुगर है, डायबिटीज है। तात्पर्य यह है कि मिठाई खाने की चाहना तो किसी के अंदर से खत्म नहीं हुई है। हमको वो अंदर की चाहना और बाहर से पार्ट प्ले। प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषय में घसीट कर ले जाती है। ये जो इंद्रियां प्रथमन करने वाली हैं, ये हमको विषयों की ओर
इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, फिर कर्म, फिर भोग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषय में घसीट कर ले जाती है जब तक इंटरनेट कनेक्शन गया अभी मोबाइल से। हाँ बहुत अच्छा। डॉक्टर के पास नहीं जाओ, बड़े भैया के पास जाओ, ठीक है? वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वो बड़े भैया है, बड़े भैया। बोलो बोलो, बड़े भैया के पास जा रही हूँ। बोलो बड़े भैया के पास जा रही हूँ, बोलो बोल बोल, बड़े भैया के पास जा रही हूँ। एकता, क्या बोल बोल, बड़े भैया के पास जा। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? डॉक्टर नहीं, बड़े भैया है, ठीक है? हम्म, हम्म, है, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो घूमने गई है, मूड चेंज करने गई है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां मनुष्य को विषय में घसीट कर ले जाती है जब तक मन पूर्णता वश में नहीं है। कई व्यक्ति बोलते हैं विषय विकार नेचुरल है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी विषय भोगते हैं, पर मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल है। वो चाहे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, मनुष्य चाहे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने मन को वश कर सकता है। गुरु से आकर सौदा करो, गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। गुरु से आकर सौदा करो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही? गुरु से आकर सौदा करो तो मन ही खाली हो जाएगा। जैसे खुजली और खांसी छुप नहीं सकती, ऐसे हमारी इच्छा भी छुप नहीं सकती। कितना भी इच्छाओं को दबाओ, किसी न किसी रूप से वो प्रकट होगी ही। अंदर पड़ी है तो समझने वाले समझते हैं, और जिन्होंने समझा है वो अंदर की आसक्ति से हटते हैं। पर सामने वाला हटा नहीं। मिठाई की प्लेट है तो एक बोलता है प्रेम से बोला होता तो खा लेती, एक बोलता है पेट भरा हुआ है, एक बोलता है डायबिटीज है। अंदर सबको है कि जेकर खाती, पर भगवान बोलते हैं अंदर से मिटाओ और बाहर मुक्ता में किसी का भाव रखना है, कोई बात है, ठीक है? ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं तो प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं है। ज्ञानी की सब कामनाएं निवृत्त हो गई हैं तो उसकी कामनाएं प्रकट हो तो प्रश्न ही नहीं है। दुनिया में सभी साधु संत चंदा लेकर अपने सुखों की सामग्री खरीद करते हैं। अंदर ही अंदर नशीले पदार्थों का व्यापार चलता है। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं कहा गया है।
भगवान कृष्ण ने भी सन्यास की बात नहीं, पर मन का नाश। जहां पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है, वहां से भागे क्यों? ज्ञानी जहां भी रहता है अपने आत्म आनंद में, ज्ञानी जहां भी रहता है अपनी आत्मा के आनंद में रहता है। चलो एक एक वचन सब बोलो। हाँ हरिओम बोलो, बोलो रेखा जी बोलो। हाँ छोड़ना क्या है? हाँ सही बात, नहीं हो पाएंगे, सही बात है, आउट होंगे ही नहीं, गुरु आउट होने देने का ही नहीं। हाँ सही बात है, बहुत अच्छा। हाँ बोलो लाज माता। हाँ हाँ इच्छा, हाँ अच्छा हमारी इच्छा, हाँ बोलो लाज माता बोलो। हाँ संग हमेशा ऊंची का करो। ऊंचा कौन? जो हमको हर बात से उठाए, कोई बात नहीं हो गया। कहीं अटकने नहीं दे, दुख को पकड़ा के नहीं रखे। हाँ हरिओम। हाँ मीरा जी बोलो। हाँ हाँ उसका साथ करो। हाँ हाँ एज द कंपनी सो द, सही बात है, बहुत अच्छा। और बोलो प्यारो, बोलो बोलो हरिओम दानी बोलो। हाँ हाँ क्यों भटकाते?